पर्यावरण संबंधी आंदोलन है, ये बिल्कुल सीधे सीधे एग्जाम में पूछे गए हैं। इन आंदोलनों से आपको सिर्फ दो चीजें यहाँ याद रखनी है बेसिकली, एक ईयर और एक इसके लीडर कौन थे, और तीसरी चीज ज्यादा से ज्यादा कि ये कहाँ हुआ था। ठीक है, आराम से समझिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है। बिश्नोई आंदोलन 1730 में 1730 में हुआ था। खिजड़ी या खेजड़ी गांव जो था जोधपुर राजस्थान में था, और अमृता देवी ने इसका नेतृत्व किया था। कब हुआ है बिश्नोई आंदोलन? 1730 में आंदोलन हुआ था, खिजड़ी गांव जोधपुर राजस्थान में, और पूरा नाम है इनका अमृता देवी बिश्नोई। बिश्नोई कम्युनिटी की एक बहुत अच्छी बात है कि ये लोग पेड़ों की पूजा करते हैं, खिजड़ी का जो वृक्ष होता है उसकी ये पूजा करते हैं। तो क्या हुआ था 1730 में, जोधपुर के महाराजा अजय सिंह ने एक महल बनाने की योजना बनाई जिसके लिए लकड़ी चाहिए थी, और इन्होंने बिश्नोई समाज के खिजड़ी गांव का चयन किया, लेकिन अमृता देवी ने इसका विरोध किया और उस पेड़ों से लिपट गई, अपना बलिदान दे दिया। आगे चलकर इस आंदोलन ने लोगों को चिपको आंदोलन के लिए प्रेरित किया। तो अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि चिपको आंदोलन का पूर्ववर्ती आंदोलन कौन सा था, प्रीकर्सर मूवमेंट बिफोर चिपको, तो चिपको आंदोलन से पूर्ववर्ती कौन सा था? बिश्नोई आंदोलन था 1730 का। ठीक है, अब सीधे चिपको पे आ गए भाई, क्योंकि इसने चिपको को जन्म दिया। लेकिन देखो ध्यान रखना, वो 1730 का है, ये 1973 का है, बहुत अंतर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, बहुत बार पूछा जाता है कि चिपको मूवमेंट कब हुआ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि चिपको आंदोलन 1773 में हुआ। मैं अंडरलाइन कर देता हूं जिससे आपको चीजें याद रहें। एक तो सीधा क्वेश्चन कि चिपको आंदोलन कब हुआ? 1973, बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। अब थोड़ा याद करिए, 1973 में क्या आया? प्रोजेक्ट टाइगर, यानी बाघ परियोजना जो है वो 1973 में आई थी। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने प्रोजेक्ट टाइगर हैं? तो 9 प्रोजेक्ट टाइगर हैं, आपको ध्यान रखना है। कान्हा, बांधवगढ़, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, संजय डुबरी, इसके अलावा माधव, रातापानी और वीरांगना दुर्गावती, और एक और है, अरे तवा, तवा इसमें है क्या? मिक्स नहीं करना, ध्यान रखना कि तवा क्या है। तो तवा तो रामसर साइट है, वैसे ऐसे ही बस थोड़ा सा पूछ लेते हैं कभी कभार। तो कान्हा, बांधवगढ़, कान्हा को बांधा, पन्ना का पेंच, अरे पन्ना की तमन्ना तो सबको है, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा, संजय, 6 हो गए। इसके बाद माधव, रातापानी और वीरांगना, लक्ष्मीबाई नहीं कर देना, वीरांगना दुर्गावती। ठीक है, कहाँ है वीरांगना दुर्गावती? सागर, दमोह, इन रीजन में। चलो, बेसिकली अगर हम बोले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जो अभ्यारण्य था कौन सा? नौरादेई। तो नौरादेई का एरिया तो इसमें कनेक्ट होता है। चलो आगे बढ़े। चिपको, चिपको चामोली उत्तराखंड। तो एक बार तो पूछा गया था चिपको आंदोलन कहाँ, तो चामोली उत्तराखंड में। ठीक है, नेतृत्व करता बहुत इंपॉर्टेंट सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट। खूब पूछे जाते हैं, बहुत बार पूछे गए कि चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट ने किया था। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना है कि ये ठेकेदार जो थे वो पेड़ों को काट रहे थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट और इनके साथ वाले लोग पेड़ों को चिपक जाते थे। इसका पूर्ववर्ती बिश्नोई आंदोलन है 1730 का। चलिए आगे बढ़े। चिपको, जिस तरीके से उत्तर भारत में चिपको है उसी तरीके से दक्षिण भारत में एपिको है। उत्तराखंड उत्तर भारत का है, साउथ इंडिया में ध्यान रखिएगा। कन्नड़ क्षेत्र कर्नाटक में 1983। अच्छा है, 1973 में चिपको, 1983 में एपिको। तो एपिको आंदोलन कहाँ? दक्षिण भारत, कर्नाटक में, और इसके नेतृत्व करता थे पांडुरंग हेगड़े। कौन थे बेटा? पांडुरंग हेगड़े। और पर्यावरण चिपको की तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट था। सीधा पूछते हैं, चिपको आंदोलन की तरह दक्षिण भारत में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया? एपिको आंदोलन 1983 में। ठीक, अब आते हैं साइलेंट वैली।
तो 1980 80 साइलेंट हो गए। तो साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में है ये। एक तो क्वेश्चन आपके प्री में पूछा गया था कि साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। अच्छा, साइलेंट वैली साइलेंट क्यों है ये? शांत घाटी बोलते हैं हिंदी में। क्यों है ये शांत? शांत घाटी क्यों शांत है बेटा? यहाँ कौन नहीं है? रात को किसकी आवाज आती है? झींगुर की। तो झींगुर नहीं पाए जाते। पूछा जाता है, नीट वगैरह में पूछा गया हालांकि ये, कि साइलेंट वैली साइलेंट क्यों है? तो झींगुर की अपसेंस के कारण। चलो, ये बहुत अच्छा जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी रीजन है। यह आंदोलन कुंती पूजा नदी पर बांध के प्रस्ताव के विरोध में किया गया था। तो कौन सा? कुंती पूजा बांध बन रहा था यहाँ पर केरल में साइलेंट वैली के पास। इसके विरोध में शांत घाटी या साइलेंट वैली मूवमेंट जो है वो किया गया था, ठीक 1980 में। और 1980 में ही जंगल बचाओ आंदोलन है। बिहार उड़ीसा में 1980 में जंगल बचाओ आंदोलन। तो सरकार के द्वारा बिहार के जंगलों को सागौन के वृक्षों के जंगल में बदलने की योजना के विरुद्ध किया गया था। सरकार क्या चाहती थी कि यहाँ के जंगल जो है वो किस में बदल जाएं? सागौन, टीक। जानते हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो सागौन का वृक्ष पाया जाता है, तो टीक। ठीक है, और ज्यादा बोले तो बॉटेनिकल नेम टेक्टोना ग्रैंडिस। वाह क्या बात है। तो टेक्टोना ग्रैंडिस जो था, ठीक, इनमें बदल रही थी। तो 1980 में कौन कौन से हो गए? साइलेंट वैली एक, और जंगल बचाओ, और बीच का अभी तो एक और बताया ना। अरे यार, साइलेंट वैली, जंगल बचाओ, ठीक है, और पहले उससे एपिको, लेकिन 83 का एपिको, चिपको 73 का, विश्नोई 1730 का, अमृता देवी विश्नोई, जोधपुर राजस्थान, खेजड़ी गांव। चिपको कहाँ? चामोली उत्तराखंड, सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट 1973। एपिको 1983, कर्नाटक। कौन? पांडुरंग हेगड़े। अब देखो पांडुरंग बहुत होते जा रहे हैं। एक है रामचंद्र पांडुरंग। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है। और है, और एक है प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग। यही लिख दूं क्या एक साथ सारे? अरे नाराज हो जाएंगे पांडुरंग। सुन लो भैया, कौन कौन से पांडुरंग हैं? एक तो अभी पढ़े हमने, पांडुरंग हेगड़े। किसके? एपिको आंदोलन कब का है? तो 1983 में कर्नाटक में एपिको आंदोलन। इनको रखो पांडुरंग जी को अलग। एक है रामचंद्र पांडुरंग। कौन से रंग? वास्तविक नाम था किनका? नाना साहब का तो नहीं है? हाँ, तो तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। इन्हें कब फांसी दी गई? 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दी गई थी। 1857 की क्रांति में महारानी लक्ष्मीबाई और नाना साहब के साथ थे ये। एक है आत्माराम पांडुरंग। कौन से रंग? आत्माराम पांडुरंग। ये हैं प्रार्थना समाज के संस्थापक। प्रार्थना समाज कब बना? 1867 महाराष्ट्र में, ठीक है। और कोई है? हाँ, एक कौन है? एक है दादोबा पांडुरंग। और दादोबा पांडुरंग परमहंस मंडली के संस्थापक हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो दादोबा पांडुरंग ने परमहंस मंडली की स्थापना महाराष्ट्र में की थी। क्वेश्चन पूछा गया था परमहंस मंडली कहाँ बनाई गई थी? तो महाराष्ट्र में, ठीक है। तो ये पांडुरंग पांडुरंग याद रखिएगा, गड़बड़ नहीं करिएगा। नोट करना है तो आप लोग नोट कर लीजिए।
चलो भाई आगे चलें, हो गया। तो पांडुरंग हेगड़े एपिको आंदोलन वाले, इनको ध्यान रखिएगा अच्छे से। आगे चलते हैं, साइलेंट वैली हो गया, जंगल बचाओ। देखो 80 में वन संरक्षण अधिनियम था, 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, 1980 में साइलेंट वैली, 1980 में जंगल बचाओ, और 1985 में मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के कारण क्या, नर्मदा बचाओ आंदोलन, हरसूद जिला खंडवा मध्य प्रदेश, नेतृत्व करता मेधा पाटकर और बाबा आमटे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो 1985 में नर्मदा बचाओ आंदोलन हरसूद में, जिला खंडवा में मेधा पाटकर, बाबा आमटे और अन्य लोगों के द्वारा किया गया था, हाइड्रो बिजली के उत्पादन के लिए नर्मदा पर बांधों के निर्माण के विरोध में, क्योंकि नर्मदा पर जो बांध बनाया जा रहा था उससे ये क्षेत्र डूब रहा था, जिसके कारण इसका विरोध किया जा रहा था। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके आंदोलन, आपको इनको ध्यान रखना है। अब कुछ व्यक्तित्व में जल्दी जल्दी बता दूं, जैसे एसपी गोदरेज वन्यजीव संरक्षण से संबंधित हैं, ये हैं आपके इंपॉर्टेंट जिनको आपको याद रखना है। एमएस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं, लास्ट ईयर इनकी मृत्यु हुई है, इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया, भारत रत्न मिला है, मिल गया सच्ची मिल गया, अच्छा। और ठीक, हरित क्रांति के जनक, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन एमएस स्वामीनाथन, जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। तो नॉर्मन बोरलॉग जो मेक्सिको के थे वो विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, और भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, एमएस स्वामीनाथन है, इनको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, माधव गाडगिल बेटा ये लोकप्रिय पर्यावरणविद हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो हमारा वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट से संबंधित एक समिति बनाई गई थी जिसमें माधव गाडगिल समिति थी। फिर है एमसी मेहता, तो इन्होंने 1984 में, ये मशहूर वकील हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए कई जनहित याचिकाएं इन्होंने लगाई थी, सर्वोच्च न्यायालय का समर्थन मिला, ताजमहल के संरक्षण, गंगा नदी की सफाई, समुद्र तट, झींगा उत्पादन और ये सब करने के लिए ये जाने जाते हैं। एमसी मेहता, ये आपके मेंस में पूछे जा चुके हैं। अनिल अग्रवाल गंगा मैया को साफ करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं ये, इनको ध्यान रखना है। सुंदरलाल बहुगुणा आप जानते हैं कि क्या किया इन्होंने, चिपको आंदोलन से संबंधित रहे हैं। पांडुरंग हेगड़े एपिको आंदोलन से, मेधा पाटकर नर्मदा बचाओ आंदोलन से, राजेंद्र सिंह जल पुरुष वाटरमैन ऑफ इंडिया राजस्थान के हैं, जल संरक्षण के लिए इन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जीडी अग्रवाल गंगा बचाओ आंदोलन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, इनको वर्तमान में ये स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद एनवायरमेंट इंजीनियर हैं ये। अगर आपको पता हो गंगा एक्शन प्लान इन्हीं के प्रयासों से आया मोदी सरकार में। ठीक है, सलीम अली साहब बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके नाम पर एक सेंटर है, सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, सैकॉन, कोयम्बटूर में। तो सैकॉन कहाँ है, कोयम्बटूर में। संस्थाएं पढ़ाऊंगा तब भी मैं बताऊंगा आपको, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, बर्डमैन ऑफ इंडिया है ये। इन्हें बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स किताब लिखी है, किसने, सलीम अली ने। माधव गाडगिल पे हमने बात कर ली, तो पश्चिमी घाट से संबंधित। ठीक है, चेवांग नॉरफेल, चेवांग नॉरफेल को हम बेटा आइसमैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। देखो एक है बर्डमैन ऑफ इंडिया सलीम अली, फिर एक है वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह, ठीक है, एक है टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला, लेकिन सत्यार्थी नहीं बना देना, कैलाश सत्यार्थी जी तो वो है जिन्हें नोबेल प्राइज मिला है शांति का विदिशा से, बचपन बचाओ आंदोलन वाले। तो चेवांग नॉरफेल को क्या कहा जाता है बेटा, इन्हें आइसमैन ऑफ इंडिया। बहुत सारे, ठीक है, चंडी प्रसाद भट्ट आपको पता ही है, क्या किससे संबंधित थे, अभी तो पढ़ा, अरे चिपको आंदोलन से यार, इतना मत सोचो फिर तो कैसे होगा। बाबा आमटे नर्मदा बचाओ, रामदेव मिश्रा भारत में पारिस्थितिकी के जनक, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ, अच्छा रामदेव बाबा नहीं है, रामदेव मिश्रा जी हैं, तो ये क्या है, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के रूप में इन्हें हम जानते हैं। ठीक है,
फिर इसके बाद इनसे कोई ज्यादा मतलब नहीं है, सतीश कुमार शर्मा को छोड़ दीजिए। अनूप मिश्रा को याद रखिएगा, भवानी प्रसाद मिश्रा के पुत्र थे ये, मध्य प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित रहे। अनिल माधव दवे, हमने आपको पढ़ाया है इनके बारे में, बताइए आप लोग। तीरे तीरे नर्मदा किसकी है? इनकी है, इनकी है नर्मदा समग्र। तो फिर तीरे तीरे नर्मदा किसकी है? आप लोगों को पता है अच्छे से, मुझे पता है ये चीज। अमृतलाल वेगड़, वो नर्मदा पुरुष हैं और इनकी बुक कौन सी है? नर्मदा समग्र। किसकी? अनिल माधव दवे की। आ गए अमृतलाल वेगड़। नर्मदा तीरे तीरे, ठीक है, नर्मदा पुत्र के रूप में, नर्मदा पुरुष के रूप में अमृतलाल वेगड़ जो है वो जाने जाते हैं। और रविंद्र कुमार सिन्हा को हम बेटा डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। सिन्हा है तो बिहार के ही होंगे, हमने आपको समझाया था। तो सिन्हा बिहार में, तो रविंद्र कुमार सिन्हा कौन? डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया। देखो, डॉल्फिन मैन ऑफ इंडिया रविंद्र कुमार सिन्हा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बर्ड मैन ऑफ इंडिया